एवरीवन, दिस इज श्वेता शर्मा। और कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो अभी आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं। अभी हमारा जर्नल एंट्री चल रही है। तो इस जर्नल एंट्री में ना कभी कभी बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रांजेक्शन्स को लेके, कि ट्रांजेक्शन्स जो दी हुई है उसमें किस तरीके से उसको कैश में किया जाए कि क्रेडिट में किया जाए। तो आप बोलोगे मैम इसका कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। वही सोल्यूशन लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सोल्यूशन बहुत इजी है। आप इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में डिफरेंस कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी ये वाली वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं सामने। तो इन एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी स्वाहा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन अगर आती है तो आपको रूल्स तो अच्छे से आ गए, आपने समझ लिए कि ये गोल्डन रूल्स हैं, ये मॉडर्न के हिसाब से है, सब कुछ आप एकदम अच्छे से परफेक्ट हो। पर उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ते हो ना और उस क्वेश्चन को करने जाते हो तो वो ट्रांजैक्शन इस तरीके से दे दी जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या उसमें क्रेडिट किया जाए, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश आएगा या फिर नाम आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो उस कन्फ्यूज़न को हम आज दूर करेंगे और उसका सोल्यूशन हम लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमारी ट्रांजैक्शन विद नेम होती है, यानी कि हमारी ट्रांजैक्शन में नाम दिया होता है, तो ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। अगर हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है वो अगर विद नेम होती है, ठीक है, उसमें कुछ नाम दिया होता है, तो उस ट्रांजैक्शन में क्या है कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं। अगर उस ट्रांजैक्शन में नाम दिया हुआ है तो वो आपकी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के आँख बंद करके हम उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। जैसे कि सेल्स गुड्स टू राम, हमने राम को गुड्स जो है वो सेल कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम भी मेंशन है और सेल्स किया है गुड्स राम को, तो राम यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सेल की है हमने, तो राम हमारा डेटर बन जाएगा। उसने कैश हमें पेमेंट नहीं की है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसने कैश में पेमेंट की है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रांजैक्शन हमारी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन बनेगी वो बनेगी राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 10,000 से। ठीक है, अब दूसरी हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। यहाँ पे भी नाम दिया हुआ है, जैसे इसमें नाम दिया हुआ था। यहाँ पे भी कैश वैश का कुछ बोला नहीं गया है, कुछ नहीं बोला हुआ ना। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, कौन सी होगी बताइए जरा? ये हमारी होगी कैश वाली क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन। ये भी हमारी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन होगी। तो इसकी भी एंट्री हम कैसे करेंगे? परचेज हमारी डेबिट होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, 5,000 से। ठीक है, आई होप ये समझ आएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नाम मेंशन है तो आंख बंद करके क्रेडिट कर देना है। उसके बाद नाम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की जो लुटिया होती है ना वो डूब जाती है। क्या होता है कि नाम भी दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि सोल्ड गुड्स टू राम, हमने राम को गुड्स सोल्ड कर दी है फॉर कैश, कैश में गुड्स सोल्ड की है। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? ये हमारी होगी, बताइए जरा कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? सोच के बताओ क्या होगा? ये हमारी होगी कैश की ट्रांजैक्शन। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कैश, कि हमने राम को गुड सोल्ड किया और किस में की है? कैश में की है। उसने उधारी में नहीं लिया, कैश दिया हमें। भले ही नाम दिया हुआ है, भले ही इसमें नाम दिया हुआ है, पर यहाँ पे कैश भी दिया हुआ है, तो यानी कि कैश की ट्रांजैक्शन है। तो ये हम कैश की ट्रांजैक्शन लेके चलेंगे। तो क्या करेंगे इसमें? हम इस वाली ट्रांजैक्शन में हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने? 10,000 से। 10,000 से यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट में 10,000 लिख देंगे। ठीक है,
अब ऐसे ही हमारी परचेज की ट्रांजैक्शन होगी। आप परचेज में गुड्स कर रहे हो या फिर आप परचेज और सेल कर रहे हो अपनी किसी भी एसेट को, तो ये दोनों तरह से लागू, दोनों ही चीज़ों पे लागू होगा। अगर आप गुड्स बेच रहे हो या गुड्स परचेज कर रहे हो या आप असेट्स खरीद रहे हो, असेट्स बेच रहे हो, उस पर अगर नाम मेंशन है तो यही वाली ट्रांजैक्शन होगी। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश, श्याम से खरीदी है पर कैश में खरीदी है, तो ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये भी हमारी कैश वाली ही ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी हमारी, परचेज हमारी होगी डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 15,000 से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ पे ना तो नाम दिया हुआ है और ना ही हमें दिया हुआ है कैश, सीधा सीधा सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज इतना। ठीक है, तो ये हमारी होगी कौन सी ट्रांजेक्शन? सोच के बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कौन सी ट्रांजेक्शन होगी? इसको हम कौन सी ट्रांजेक्शन मानेंगे? इसको हम मानेंगे कैश वाली ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब हमने डेफिनेटली कैश तो पे किया है, क्योंकि गुड्स हमने सोल्ड किया है, तो सामने वाला इतना भी ज़्यादा क्या बोलते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं, उदार नहीं है, इतना भी ज़्यादा वो उदार नहीं है कि आपको फ्री में बोल देगा कि ले जाओ भाई गुड्स। ठीक है, और ना ही आप इतने बढ़िया हो कि आप बोल दोगे कि ठीक है भाई सेल कर दिया हमने, ले जाओ। नहीं ना। तो यानी कि जब भी आप सोल्ड करोगे या परचेज करोगे और उसमें अगर कैश नहीं दिया हुआ और नाम भी नहीं दिया हुआ, तो यानी कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? वो कैश वाली ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैश करेंगे। तो यहाँ पे कौन कैसे होगी ये ट्रांजैक्शन? सेम ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 से। ठीक है, देखिए समझ आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही हम परचेज करेंगे गुड्स को। यहाँ पे भी हमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, ना नाम दिया हुआ है ना कैश दिया हुआ है, तो ये हमारी कैश वाली ही ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? परचेज कर रहे हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 20,000 से। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नाम मेंशन है तो ही हमारी वो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है, अगर कैश मेंशन है और नहीं भी है तो वो हमारी ट्रांजैक्शन होगी कैश वाली। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम इसमें हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं राम को, तो फिर ये तो इसमें नाम आ गया, तो ये तो फिर क्रेडिट वाली होनी चाहिए, है ना? आप ऐसे बोलोगे ना। बट बेटा कभी भी जब भी आप इंटरेस्ट इनकम रिसीव करते हो या सैलरी, मतलब आप एक्सपेंस पे कर रहे हो, तो आप किस में करोगे? आप कैश में पे करोगे ना। उसको प्रॉमिस तो नहीं करोगे ना कि लो भाई मैं तुम्हें ये प्रॉमिस नोट दे रहा हूँ, अगले महीने आ जाना अपनी सैलरी लेने। ऐसे तो नहीं होता ना। आप क्या करोगे? जब तक उसको पे नहीं करोगे वो वहाँ से हिलेगा नहीं। वो कहेगा भाई मैंने 1 महीना काम किया, अब मेरी सैलरी पे करो, कैश में पे करो, मैं प्रॉमिस का क्या करूँगा? ठीक है, सैलरी के लिए तो मैंने काम किया, तो भले ही उसमें नाम श्याम लिखा हो या कुछ भी नाम लिखा हो, आपका एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, रेंट पेड टू मोहन, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड टू फलाना, या फिर कुछ भी दिया हो, तो जो भी एक्सपेंस आपका होगा वो कैश में आप पे करोगे हमेशा। वो और जो भी इंटरेस्ट आपका, जो भी आप इनकम रिसीव करोगे वो भी जब आप कैश में रिसीव करोगे तभी वो इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आपकी इनकम हो रही है। और भी कुछ इसके एग्जाम्पशंस हैं, जब हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह जब करेंगे तब देखेंगे उनको। फिलहाल यहीं पे देखो आप, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है राम से तो ये आपकी कैश ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे? सीधा सीधा कैश में करेंगे। कैश में कैसे करेंगे? ये आपकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, और आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट आपकी इनकम है तो वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगी, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, कितना? 5,000 से।
उसके बाद सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी आपके एक्सपेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू कैश, कितना 6000 से, ठीक है। अब यही रूल हमारा लास्ट वाला इस पे लागू होता है जब आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो या कैश विड्रॉल करते हो बिजनेस में से, तो वो भी आप कैश में ही करोगे। कैपिटल आप बिजनेस को कैश में दोगे और जो भी आप ड्राइंग करोगे, यानी कि बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली पैसा ही निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो वो भी आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, वो भी कैश ट्रांजेक्शन होगी। तो यहाँ पे भी भले ही नाम दिया हुआ है कि राम ने इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में कैपिटल, भले ही नाम दिया हुआ है कि राम ने, ऑनर ने पैसा निकाला हुआ है बिजनेस से, पर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कैश में एंट्री करते हैं। कैसे करते हैं, जब आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो आप लिखते हो ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, 50,000 से। जब आपका कैश विड्रॉल होता है बिजनेस में से, कैश विड्रॉल हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ड्रॉइंग्स। कैश जा रहा है तो सीधी सी बात है, कैश बोला हुआ है कि कैश विड्रॉल हो रहा है तो कैश ट्रांजैक्शन है टू कैश अकाउंट, कितने से, 10,000 से। ठीक है। अब इन पॉइंट्स के बाद आपको, मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम आएगी ट्रांजैक्शन पढ़ने में और उसको रिकॉर्ड करने में। अगर हमारा नाम मेंशन है तो वो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अगर हमारा एंट्री में नाम मेंशन है तो वो हमारी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे राम शाम जो भी दिया हुआ है वो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स बनेंगे, तो उनका हम नाम लिखते हैं। उसके बाद नाम और कैश दोनों ही मेंशन है। अगर ट्रांजैक्शन में कैश और नेम दोनों मेंशन है तो उसको हम लिखेंगे कैश ट्रांजैक्शन, वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी, भले ही उसमें नाम दिया हुआ। उसके बाद ना तो कैश मेंशन है ना ही नाम दिया हुआ है, तो आंख बंद करके वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। उसमें हम कैश को ही लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू दिस, और कैश अकाउंट जो भी है क्रेडिट टू दिस, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है सेल या परचेज की। आप इनकम रिसीव कर रहे हो या फिर आप एक्सपेंस पे कर रहे हो तो वो भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन ही है। आप कैश में ही उसको रिसीव करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और जो भी आप सैलरी रेंट वगैरह जो भी पे कर रहे हो वो भी कैश में ही करोगे, तो जो भी आपका एक्सपेंस होगा टू कैश। उसके बाद आप कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हो बिजनेस में, आपके बिजनेस में कैपिटल आ रहा है तो कैश में आएगा, और कैपिटल कैश जा रहा है बिजनेस से बाहर, ड्राइंग्स हो रही है तो वो भी कैश में होएगा, तो ये भी आपकी कैश ट्रांजैक्शन ही है। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, और अगर ड्राइंग्स हो रही है यानी कि बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। एक बार इसको उतार लीजिए, इसको देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखने की, ये समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको कोई भी ट्रांजैक्शन पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम आपका इस प्रॉब्लम का, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन देंगे। बिल्कुल आपको नीचे आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।